ऐसी वाली लग रही है, स्टील वाली रेलिंग। तो सही आ रहा ब्लॉग बनेगा। तेरे बोला कौन पूछे सवाल, तेरे नाल तेरा यार खड़ा जचदा कि नहीं। एकदम सुबह सुबह का समय है, बच्चे तैयार हो रहे हैं स्कूल जाने के लिए। और आज ना सब्जी बनाई है आलू और शिमला मिर्ची की। और इसमें ना थोड़ा सा तेल ज्यादा हो गया, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा ही हो गया है। पता नहीं शायद आज कढ़ाई चेंज कर दी थी तो अंदाजा नहीं लगा, डाल दिया। तो बस सभी की चाय कॉफ़ी जिसको जो जो चीज़ें चाहिए वो सारी चीज़ें यहाँ पे बना के रख दी हैं। मैं सुबह पीती हूँ मेथी जीरा अजवाइन का पानी, तो वो मैंने मेरे लिए ग्लास में अलग से करके रखा है। जब तक बच्चों को सुबह ब्रेकफास्ट देती हूँ ना, तब तक जो मेरा पानी है ना वो थोड़ा सा मतलब मैं खौला लेती हूँ उसको, फिर उससे ठंडा होने में थोड़ा सा समय लगता है, फिर तब तक वो भी ठंडा हो जाता है। और इधर सिक रही हैं एकदम गर्मा गर्म पूड़ियाँ। समझ में ही नहीं आ रहा था कि आज नाश्ते में क्या बनाऊँ। मैं क्या करती हूँ ना, एक दिन पहले ही रात को ही सोच के सो जाती हूँ कि मुझे नेक्स्ट डे मॉर्निंग में क्या बनाना है, तो आसानी हो जाती है मेरे लिए। और आज तो मैंने सोचा ही नहीं, फिर मैं सोचा चलो आज ना पूड़ी सब्जी बना दे रही हूँ। और पतिदेव ने ना अपने लिए पपीता पहले ही काट लिया था और मैंने देखा ही नहीं, फिर मैं उनके लिए एक प्लेट काट कर लाई थी। सुबह इतनी भगदड़ हो जाती है बहुत ज़्यादा, तो जिसको जो जो काम दिखाई देता है वो अपना काम कर लेता है। और अब अच्छी बात यह है कि बच्चे बड़े हो रहे हैं और बच्चों का जो सुबह का प्रेशर रहता था वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम हो रहा है। दोनों बच्चे खुद से तैयार हो जाते हैं अब सुबह। मैं यूट्यूब फैमिली वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। स्वागत करती हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में, एक और नए व्लॉग में। तो कैसे हैं आप सभी? तो फ्रेंड्स मॉर्निंग हो चुकी है और सुबह किस तरीके से भगदड़ मची रहती है ये तो आपने देखा ही। और अभी ये सही है कि स्कूल थोड़े से लेट है तो थोड़ा सा टाइम मिल जाता है। सबसे बड़ी दिक्कत ये हो जाती है कि तीनों लोग साथ में निकलते हैं तो लगता है किसी को कुछ खाना है, किसी को कुछ देना है, किसी को कुछ देना है ये। और मेरे पीछे जो आप इधर देख रहे हैं ना, तो यहाँ पे बहुत ही मलबा इकट्ठा हो रहा है क्योंकि जो घर है ना इसमें लग रही है रेलिंग। जो पहले मिट्टी वाली थी ना तो वो निकल के अब वो वैसी वाली लग रही है, स्टील वाली रेलिंग। तो उसकी वजह से ना यहाँ पे इतना ये सब कुछ हो रहा है। और आप देख रहे होंगे जो वो वाली रेलिंग है ना वो टूट रही थी, जिसकी वजह से ये रेलिंग है ना वो चेंज करवानी पड़ेगी। उस जगह आप देख रहे हैं ऐसे कॉर्नर कॉर्नर पे, ये देखिए टूट रहा है ना। तो इसी तरीके से ना रेलिंग भी टूट टूट के गिर रही थी। जो ऊपर वाली थी मिट्टी वाली वो काफ़ी समय पहले की बनी थी, तो इस वजह से ना अब इस रेलिंग को दीदी दोबारा से लगवा रही हैं। सामान वामान भी इकट्ठा हो गया है और भी कुछ थोड़े बहुत काम है, जैसे वॉशरूम में भी काम करवा रही हैं, टाइल्स वगैरह रखी हुई हैं। और दीदी सोच रही है ये वाली जो जगह है ना इसको भी हटा के ना इधर पत्थर बिछवा देंगे, बहुत गंदगी हो जाती है इधर। बड़े बड़े पाइप आ चुके हैं। तो बस चलिए चलते हैं। अब मैं पीऊँगी मेरा मेथी जीरा पानी, जो कि सुबह से बॉईल किया हुआ रखा रहता है। उसके बाद 2 घंटे मैंने मेरे घर के काम खत्म किए, जैसे कि खाना आना बनाना था और भी जो कुछ काम पड़ा था वो। और उसके बाद पति देव आ गए हैं इधर लाइट वाले भैया को लेकर, क्योंकि घर में इनको लगवानी है लाइट। क्योंकि इनको लगता है मेरे व्लॉग्स में जो लाइट होती है ना वो कम आती हैं, मुझे तो सही लगती हैं, इनको थोड़ी सी कम लग रही थी। तो यहाँ पे ना ये बूम लाइट है, कुछ इस तरीके से इन्होंने मंगाई है कि हम ऐसे ऊपर लगाएंगे। पहले ना हमने रॉड मंगाई थी, अगर आप मुझसे पहले से जुड़े हुए हैं तो वो रॉड हमने लगवाई थी ना, लेकिन वो आंखों को बहुत ज़्यादा चुभ रही थी, ऐसा लग रहा था। और हर जगह से उनका जो रिफ्लेक्शन था ना वो आ रहा था। इन्वर्टर में भी पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई। घर में ऐसा हो रहा है कि सारी चीज़ें इस समय जो इलेक्ट्रिक वाली है ना वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं खराब ही हो रही है। वॉशिंग मशीन भी खराब पड़ी हुई है, तो सुबह वॉशिंग मशीन वाले भैया आए थे तो वॉशिंग मशीन सही करके गए। और अब ये लाइट वाइट का कुछ यहाँ पे सिस्टम चल रहा है, तो बस लाइट लग रही है। और बीच बीच में ना मैं इधर चेक करती जा रही हूँ कि अगर थोड़ी बहुत लाइट बढ़ भी रही है नहीं बढ़ रही है, फालतू में ही लगवा रहे हैं। देखिए आज ना मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहती हूँ। काफ़ी दिन से मेरा मन था, क्योंकि आप लोगों के कमेंट भी आते हैं, बहुत सारे लोग व्लॉगिंग करते हैं या फिर उनका यूट्यूब पे चैनल है, तो वो कहते हैं कि व्लॉगिंग के लिए या फिर यूट्यूब पे चैनल स्टार्ट करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। कहने वाले जो लोग सक्सेस हो गए हैं यूट्यूब पे वो सिर्फ ये कह के टाल देते हैं कि आपके पास एक अच्छा फ़ोन होना चाहिए। लेकिन ये मुझे तो लगता है मेरी साइड से जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है, 2 साल मेरे उस चैनल को हो गया और 2 साल उसको होने के लिए जा रहा है, 4 साल के एक्सपीरियंस में मुझे ये लगता है कि फ़ोन तो अच्छा आपके पास होना ही होना चाहिए। अगर आपके पास एक अच्छा फ़ोन नहीं है तो आप व्लॉगिंग कर ही नहीं सकते, क्योंकि आजकल कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है, इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि आप वहाँ पे आप सोचो कि हम जिस फ़ोन से नॉर्मली घर पे बात कर रहे हैं उस फ़ोन से हम वीडियो बना के अपलोड कर दें और आपको कोई सपोर्ट करेगा या फिर आपकी वीडियो कोई देखेगा, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मैं अभी आपको बताऊँगी कि व्लॉगिंग के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी है। तो पहले मैं आपको बता दे रही हूँ, पूरे ही घर की लाइट है ना वो तितर बितर हो रखी हैं, क्योंकि किचन में भी कुछ कुछ लाइटें हमको चेंज करवानी है। और
ऐसा नहीं है, लाइट हमारे पास पहले की रखी हुई थी, ये भैया पहले लेकर आए थे, फिर वही सिस्टम ही नहीं बन पाया, नहीं लगवाई, तो वो रखी हुई थी लाइटें हमारे पास, वो बस हमें ना दोबारा से लगवानी थी, रॉड वगैरह सब कुछ रखा हुआ था हमारे पास में। तो अब यहाँ पे जो लाइट है ना वो भैया ने लगा दी है। लगाने के बाद हाँ लुक तो थोड़ा बहुत चेंज हुआ है और क्लियरिटी भी मुझे तो सही लग रही है कि हाँ पहले से थोड़ी सी बेटर हुई है। अब इतनी लाइट लगी है तो कहीं ना कहीं तो थोड़ी सी बेटर होगी। अब दिक्कत क्या है कि जो हमारा घर है ना उसकी जो छत है वो थोड़ी सी नीचे है, तो उस वजह से जो एक्चुअल लुक हमको चाहिए ना वो लुक नहीं मिल पाता, लेकिन कोई बात नहीं है। जैसी चीजें हैं जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, और अगर ज्यादा के पीछे भगेंगे तो कहीं पे कुछ नहीं मिलने वाला। तो मुझे लगता है कि हाँ चेंजेस तो आए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा। पहले जब मैं वीडियो बनाती थी ना तो हर जगह रिंग लाइट। इसमें क्या है ब्लॉगिंग में कि अगर आपका पर्टिकुलरली किसी एक चीज का चैनल है ना तो उसमें आप चलो रिंग लाइट लगा लो, लेकिन इसमें क्या है कभी आपको यहाँ वीडियो बनानी है, कभी आपको वहाँ वीडियो बनानी है, कहीं आपको इधर का दिखाना है उधर का दिखाना है, तो इसमें फिर नहीं हो पाता। तो फिर इस वजह से पतिदेव ने बोला कि ऊपर ना बूम लाइट लगवा दो। और अगर हम रॉड लगवा रहे थे ना तो रॉड से मैंने आपको बताया रिफ्लेक्शन आ रहा था, क्योंकि हर जगह तो रॉड नहीं लगवा सकते ना। अगर सामने रॉड लगी है तो आपको उसके अपोजिट साइड से वीडियो शूट करनी पड़ती है, तब जाके जो क्लियरिटी है वो आती है, और वरना वो पीछे एकदम वाइट वाइट बहुत गंदा लगता है। तो यहाँ पे पतिदेव कह रहे थे कि एक बार देख लो कि थोड़ी सी क्लियरिटी बढ़ी या नहीं बढ़ी। और वैसे जो है ना रूम के अंदर मैं फिर 1x में वीडियो बनाती थी, 0.6 में बना ही नहीं पाती थी, क्योंकि 0.6 में ना फिर क्वालिटी थोड़ी सी कम हो जाती थी। तो हाँ सही है, अच्छा है, और चीज़ें रखी भी थी तो वो भी यूज़ हो गई। अब चलिए मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप एक यूट्यूब चैनल खोलना चाहते हैं तो आपको क्या ज़रूरी चीज़ें होनी चाहिए आपके पास में। तो पहले ना आनी की बातें सुन लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी। सो फ्रेंड्स लग चुकी है लाइट हमारे पूरे घर में। आज हम पी रहे हैं चाय। पतिदेव बड़ा खुश है आज। नहीं खुश तो हमेशा रहते ही है। अच्छा। चाय पी रहे हैं, शाम का समय है, बैठे हुए अध्ययन कर रहे थे। अध्ययन कहाँ जा रहे हो बता के तो जाओ। मैं कहाँ जा रहे हो तुम कल? उधर जा रहा हूँ डीमार्ट। अच्छा हाँ शॉपिंग करने। देख रहे हो अपने बच्चे की हालत। बेटा बच्चे हमारे हैं, ठीक है, हम्म, बच्चों का उज्जवल भविष्य है। अच्छा। आप क्या पी रहे हैं? दूध वाली चाय। हाँ थोड़ी खांसी हो गई यार। हाँ, और मैं क्या ठीक पी नहीं हो रही रही हूँ? है। मैं क्या पी रही हूँ इधर? ब्लैक कॉफी। 10 दिन हो गए, खांसी ठीक नहीं हो रही है। हमारा- आती थोड़ी है, हम्म, थोड़ी आएगी, जिन्हीं मतलब आदमी परेशान नहीं, थोड़ी आएगी बस। आती ऑटोमेटिक कुदरती है। तो हम तो ठीक हो गए। हाँ आपको कैसा लग रहा है? अच्छा फील हो रहा है थोड़ा। अच्छा लग रहा है? हाँ मुझे भी अच्छा ही लग रहा है। पहले जो वो वाली लगवाई थी ना हम लोगों ने इधर, वो बहुत आंखों को चुभ रही थी, अब ये वाली नहीं चुभ रही। और ब्लॉगिंग में क्या है मतलब थोड़ी सी लाइटिंग की जरूरत पड़ती है, वरना आप फोन चाहे कितना भी अच्छा ले लो किसी काम का नहीं हुआ आपका फोन। तो अभी देखिए अभी 2-4 दिन देखेंगे ब्लॉग बनाने के बाद, अगर थोड़ा बहुत ठीक लग रहा हो तो ठीक है, वरना नहीं ठीक है, निकलवा देंगे। नहीं ठीक है। ठीक है। वो तो वापस अगर नहीं गया तो वापस कर देना उसको। अनी इतना ज़्यादा एक्साइटेड है कि क्या ही बताऊं मैं आप लोगों को। ये ना अपने स्कूल की तरफ से जा रहा है पिकनिक, तो इसने ना 1 महीने से हड़कंप मचा के रखा है घर में, और ना इतनी सारी चीज़ें ये खुद से लेकर आ चुका है, और पापा से भी बोल दिया कि पापा मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए क्या क्या चीज़ें नहीं चाहिए। लब्बू इधर परेशान है कि भाई पिकनिक पे जा रहा, मैं कहीं नहीं जा रहा। तो लब्बू को हम लोग समझा रहे हैं। फिर उसके बाद मैंने शाम के समय थोड़ा सा सिंपल सा ही खाना रखा था, क्योंकि ना पूरा दिन हो गया आज सारी चीज़ों को संभलवाने में। लेकिन अच्छी बात यह कि आज हमारे घर की सारी चीज़ें ही संभल गई हैं, और फिर उसके बाद खिचड़ी बनाई बच्चों को दी, और फिर पूरी किचन की हालत ऐसी हो गई। तो अब मैं इसको साफ करती जा रही हूँ और आपको बताती जा रही हूँ। देखिए सबसे पहले अगर आप एक यूट्यूब चैनल खोलना चाहते हैं तो आपके पास एक अच्छा फ़ोन होना बहुत ज़रूरी है। मेरे अकॉर्डिंग जो अदर क्रिएटर है ना वो ये बताते हैं कि नॉर्मल फ़ोन से भी काम चल जाएगा, लेकिन नहीं चलेगा। दूसरी बात यह है कि अगर आप किसी खुले एरिया में रहते हैं, जैसे गाँव वगैरह में रहते हैं, तो वहाँ पर हो सकता है कि आपको लाइटिंग की कमी थोड़ी सी कम पड़े। लेकिन अगर आप रेंटेड हाउस में रह रहे हैं या फिर आपका खुद का घर है, तो वहाँ पर आपको लाइट बहुत अच्छी रखनी पड़ेगी। वो इसलिए क्योंकि कैमरे से फोन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है लाइट। आपके पास कितना भी अच्छा फोन हो, कितना भी कुछ भी, चाहे आप आईफोन क्यों ना चला रहे हो, जब तक आपके घर में लाइट अच्छी नहीं है आपका वो आईफोन बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, बिल्कुल भी वर्क वो नहीं करेगा। इसीलिए हर जगह लाइट लगवाई गई है। मेरे जो आप पीछे देख रहे हैं ना, तो यहाँ पे पहले व्हाइट वाली लाइट लगी थी और अब यहाँ पे बूम लाइट है वो हमने लगवाई है। तो ये सारी चीजें भी ना आपको देखनी पड़ेंगी कि किस जगह हमें कौन सी लाइट चाहिए। ये चीजें आपको तब समझ में आएंगी जब आप धीरे धीरे व्लॉग बनाते जाएंगे ना, तब आपको चीजें समझ में आने लगेंगी कि कहाँ पे हमें लाइट चाहिए और कहाँ पे कम चाहिए, कहाँ पे थोड़ी सी ज्यादा चाहिए। 2 चीजें तो ये हो गई बहुत जरूरी कि लाइट और फोन, और तीसरी बात यह है कि आपके अंदर पेशेंस लेवल बहुत नेक्स्ट लेवल का होना चाहिए, नेक्स्ट से भी नेक्स्ट पेशेंस होना चाहिए अगर आप यूट्यूब पे आ रहे हैं तो। और चौथी बात यह है
कि आपकी फैमिली सपोर्टिव होनी चाहिए। अगर आपकी फैमिली सपोर्टिव है तभी आप यूट्यूब पर काम कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। अदरवाइज आप सिर्फ ना ताने के पात्र बन जाओगे कि अगर कोई आपके ऊपर एक पैसा भी खर्च कर रहा है ना, तो उसके आपको ताने मिलेंगे कि हमने तुम्हें फ़ोन दिलवाया, या हमने तुम्हारे लिए लाइट लगवाई, या हमने ये किया, या हमने वो किया। क्योंकि यूट्यूब पे ऐसा होता है कि किसी महीने तुम्हारा अच्छा खासा हो जाता है, किसी महीने कुछ भी नहीं हो पाता। तो ये चीज़ होती है। तो फैमिली सपोर्ट करने वाली होनी चाहिए। जैसे मेरा यूट्यूब से क्या आता है, क्या नहीं आता, आता है नहीं आता, वो एक अलग बात है। लेकिन पति जो मुझे सपोर्ट करते हैं ना, जो मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट करती है ना, उसकी वजह से स्ट्रेंथ आती है हर रोज एक नई वीडियो बनाने की, आप लोगों तक वीडियो पहुंचाने की। तो जो मैं कहूंगी, जो चारों चीजों में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, वो पहले आपकी फैमिली सपोर्टिव होनी चाहिए। अगर आपकी फैमिली सपोर्टिव है तब आप सोचे चैनल बनाने की, उसके बाद आप फोन लें, उसके बाद आप लाइटिंग लगवाएं, और उसके बाद अपने अंदर खुद के अंदर पेशेंस रखें। तो ये जरूरी होता है यूट्यूब पे आने के लिए। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।